वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 34 साल के बाद वनडे सीरीज हरा दी है और पाकिस्तान को 3 मैचेस की वनडे सीरीज में 2-1 से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से इबरतनाक शिकस्त दी है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब, 34 साल के बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज हरा दी वेस्टइंडीज ने। बिल्कुल 34 साल बाद ओवरऑल और अपने मुल्क में 37 साल बाद आखिरी बार उन्होंने 1988 में पाकिस्तान को किसी बाहमी वनडे सीरीज में शिकस्त दी थी। बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी आज पाकिस्तान की रही। 209 रन से जो 44 ओवर में 209 रन से वेस्ट इंडीज के वहां से 294 रन करवा दिए और उसके बाद फिर जेडन सील्स की बॉलिंग कोई भी नहीं झेल सका। 6 विकेटें उन्होंने इस मैच में हासिल की। शुरू का तो स्कोर कार्ड ऐसा लग रहा था 0-0 9-0, जैसे तुर्की का कंट्री कोड है। तुर्की हमारा दोस्त मुल्क है, उसका कंट्री कोड है। 3 बैट्समैन इब्तिदाई 0 पर आउट हुए, साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 202 रन से हरा दिया और 33 साल बाद सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित, टॉप ऑर्डर फिर से फेल हो गया। वेस्ट इंडीज के 295 रन का हदफ पहाड़ बन गया। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट, बाबर आजम 9, हसन नवाज 13 और हुसैन तलत 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को तीसरे मैच में हरा के वनडे सीरीज जीत ली है। वो वेस्ट इंडीज की टीम जिसका यह भी नहीं पता कि उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है कि नहीं, लो रैंक की टीम्स उठ उठ के हमारे मुंह पे चुपेड़े मारती हैं, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। पाकिस्तान का ये टारगेट चेज ना करना सिर्फ एक बैटर का कसूर नहीं है। जितना कसूरवार साइम अयूब है, उतना कसूरवार अब्दुल्ला शफीक है, उतना ही कसूरवार बाबर आजम है, उतना ही कसूरवार मोहम्मद रिजवान है और उतना ही कसूरवार सलमान अली आगा है। ये सारे वो बैटर्स हैं जो अच्छी खासी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं पीछे से और इनको तजर्बा भी है। वही पाकिस्तान से है, ये बात पाकिस्तान से है, खिलाफ है। किसकी है? बाबर आजम की नहीं है, उनकी तो बात बाबर आजम की बैंड बॉलिंग नहीं है। बाबर आजम की क्यों है? वो क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है? ठीक है, इसे निकाल देना चाहिए टीम से। बिल्कुल निकाल देना चाहिए। बाबर को निकाल, बाबर को निकालो, बाबर को करो अनाखली वली। ठीक है, अरबी में पाकिस्तानियों को सही कहते हैं, पाकिस्तानी है खोते, ठीक है, मजनून। ठीक है, या तो लर्न है या विन है। ये लर्न मिला है आज फिर सर, ये अच्छा खासा मिला ये जो पाकिस्तानियों को। थर्ड ओडीआई मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान की टीम को बदतरीन शिकस्त दी है। भाई हम बात करेंगे हमारी बॉलिंग साइड की। 294 रन हमारी बॉलिंग साइड को पड़े। जब बैटिंग में आते हैं हमारे दोनों ओपनर 0 पे, साइम अयूब का 0, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक का 0। बाबर आजम द किंग ऑफ क्रिकेट। भाई इस बंदे को किंग बनाया किसने? उसके बीच चपेड़े मारो और बाबर आजम के बीच चपेड़े मारो। सिर्फ 9 स्कोर इस बंदे ने किया है। उसके बाद आते हैं जी रिजवान साहब, यस इज अ 2 करते करते उस बंदे से 1 रन भी नहीं हुआ। पहली बॉल पे गोल्डन डक वो बंदा आउट हुआ, 1 बॉल पे 0 स्कोर। पाकिस्तान की ये औकात हो गई है कि वेस्ट इंडीज की टीम जो टॉप 10 रैंकिंग में भी नहीं आ रही, भाई वो पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त देती जा रही है। साइम अयूब की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, बाबर की बात करें, रिजवान, ये बैटिंग में फ्लॉप। बॉलिंग में अगर हम चले जाएं तो भाई नसीम शाह से लेके हसन अली से लेके अबरार अहमद से लेके तमाम टीम फजूल है। और पाकिस्तान की टीम की इतनी कुत्तों वाली पूरी दुनिया में हो रही है कि भाई पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही इस टीम का करना क्या है। आखिरी मर्तबा पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से ओडीआई सीरीज हारा था तो वो सीरीज में इंजमामुल हक ने डेब्यू किया था। या आप इस तरह से समझ लीजिए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर जो इस वक्त वेस्ट इंडीज के अंदर मौजूद हैं, इनमें से कोई एक भी पैदा नहीं हुआ था जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा था। मतलब आखिरी 10 सीरीज में 9 सीरीज पाकिस्तान जीता है। 93 में पाकिस्तान ने सीरीज बराबर की, जो वर्स्ट थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन ओडीआई। और आप सोचिए ये वो वेस्ट इंडीज है जो इस सीरीज से पहले 10वें रैंक पर खड़ी थी और पाकिस्तान चौथे पे। और सेमी ने कहा था पाकिस्तान के खिलाफ ये सीरीज बहुत अहम है, क्योंकि उनका दिल ललचा रहा था कि आ रहा है पाकिस्तान, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ये वही वेस्ट इंडीज़ की टीम है जिनको लाले पड़े हुए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते। और हमने कहा जनाब हम हैं तो टेंशन किस बात की। मगर ये अलग बात है कि अब हमें अपनी ही टेंशन पड़ गई है। पाकिस्तान को ये टारगेट चेज करना चाहिए था, लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। असल में पाकिस्तान जो ये मैच हारा है ना, वो पहले हाफ में ही हार गया था। यानी आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम से 294 करवा दोगे, मतलब 300 लगा लो।
मतलब ये सीधी सीधी हमारे मुंह पे आके चुपेड़े हैं। अब सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूंगा। मोहम्मद रिजवान, मेरा आपको मशवरा है कि अगर ये आपकी टीम नहीं है ना, अगर मोहम्मद रिजवान आपको 5वां बॉलर माइक हैसन नहीं दे रहा तो रिजाइन कर दो यार। तो सामने आके बता दो कि यार ये मेरे फैसले नहीं है, मैं तो 5वां बॉलर मांगता हूं लेकिन मुझे 5वां बॉलर मिलता नहीं है और असल में जलील तो मैं होता हूं ना। मतलब अगर तो ये माइक हैसन का फैसला है कि जी मैंने 5वां बॉलर नहीं देना तो रिजवान क्यों जलील हो, और अगर रिजवान ये बर्दाश्त कर रहा है कि 5वां बॉलर नहीं आ रहा और पाकिस्तान में 10-10, 11 साल के बच्चों को भी पता है कि 5वां बॉलर नहीं है, तो रिजवान अपने साथ, पाकिस्तान के साथ 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती कर रहा है। मुझे एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है 2-3 महीने पुरानी, जिसमें आकिब जावेद ने आके रविंद्र जडेजा की एग्जांपल दी थी कि इंडिया के पास भी तो ऑलराउंडर्स हैं। और भाई इंडिया के ऑलराउंडर्स पीछे MS धोनी कप्तान ने बनाए हैं, उनको ठीक एरियाज में बॉल करवा करवा के। हमारे कप्तान इस काबिल नहीं है। एशिया कप सर पे है और ये हालात हमारी टीम के हैं सर। पाकिस्तान को आज एक बदतरीन शिकस्त हुई है वेस्ट इंडीज। कहता हूँ हम सीरीज भी हार गए हैं 2-1 से, क्या कहते हैं इसमें मैं ये कहता हूँ कि इनको सबसे पहले क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तानियों को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। ये खली वली है, पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। और सर ये किंग शिंग किस चीज के हैं? ये किंग नहीं है, ये खोते हैं। ठीक है, बिल्कुल खोते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल आपने सही बोला। बाबर आजम का जिक्र कर रहे थे, बाबर आजम को ना बैट नहीं पकड़ना आता। ठीक है सर, कैसे कि ये प्ले नहीं कर सकता। मैं 2 साल हो गए हैं उसके, भाई सेंचुरी नहीं आई उसके बाद। ऐसे ये बिल्कुल नहीं आती। वो उसके गोडे गिटे रह गए हैं, उसके हाथ रह गए हैं, उसको चाहिए अब कटोरा पकड़े बाहर बैठे। ठीक है, खेलने के काबिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, खली वली है वो। ये 14 अगस्त का गिफ्ट दिया पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी आवाम को हार के। 14 अगस्त का गिफ्ट ये है कि ये बिग गिफ्ट है इनके लिए। ओके, और इनको चाहिए थोड़ा अपने आप पे फोकस करें। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये सबसे पहले ये बात करेंगे इनके फारिग हैं। ठीक है, ये बात वाकई से ये डेड हो गए हैं सर। बिल्कुल इनको टीम चेंज कर देनी चाहिए। सोचिए 0-0-9-0-3-0 ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर का ये रन्स हैं। बॉलर्स के ऊपर क्या कहना, वो तो लगातार पाकिस्तान को कि ये पहली बार नहीं हुआ। आप पहला वनडे उठा के देख लें, 280 नहीं बनना चाहिए था, वहां बना। दूसरे वनडे उठा के देख लें, आपने 5 जल्दी आउट कर लिया, उसके बाद 1 विकेट गिरी और मैच खत्म कर दिया। इसमें भी देखें 41 ओवर तक 6 विकेट्स गिरी हैं, उसके बाद मार धाड़ लहू लहान कर दिया उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर को। आप सोचिए पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर्स को मार पड़ती है। नसीम शाह को 49 ओवर में 21 रन हुए हैं। मतलब आखिरी 10 ओवर में पाकिस्तान को 119 रन पड़े हैं। T20 में भी नहीं पड़ते, ये T20 में भी रन नहीं पड़ते, खासकर जब शुरू के 10 ओवर में महज 36 रन पड़े थे पाकिस्तान को। अब सोचिए कि क्या निकाल के रखा है। अगेन तारीफ करनी चाहिए शे होप की, जिन्होंने 18वीं 100 किया है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरा 100 है, पहला 100 जब किया था मुल्तान में वो हारा था वेस्ट इंडीज़, मगर जहां पे इनका 100 कामयाब हुआ। और शे होप की एक ख़ास बात यह है कि अगर आप 100 इनिंग्स वाले बल्लेबाज को नोट करें तो 50 की एवरेज वाले ये तीसरे बल्लेबाज बन जाते हैं। विराट कोहली, बाबर आजम और ख़ुद शे होप। और दूसरा कमाल यह है कि तीसरे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ में, यानी 1800 हैं। इससे पहले ब्रायन लारा, क्रिस गेल और अब ये शे होप का नाम आता है। और ओथे किसी खाते ची कोनी का मतलब। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का तीसरा ओडीआई मैच था। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान से दूसरा ओडीआई मैच जीत चुकी है और आज तीसरा ओडीआई मैच भी वेस्ट इंडीज़ ने 202 रन से जीत लिया है। ये पाकिस्तान टीम के हालात हैं कि ये एक ऐसी टीम से हार गए हैं जो 2027 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं थी और ICC रैंकिंग में 10वें नंबर पर थी। लेकिन पाकिस्तान टीम का तो आप सबको पता ही है कि ये जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार गए थे। बाकी इस मैच में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरी तरह हारा है। पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 92 रन ही बना पाई और वेस्ट इंडीज़ ने यह तीसरा ओडीआई मैच 202 रन से जीत लिया है और ये ओडीआई सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बाकी दोस्तों आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।